हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सूर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें से आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। देखो, इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से कोई एक हमारा समीकरण होगा, उस समीकरण से एक अज्ञात राशि, मतलब जो हमारी अज्ञात राशियां हैं उनमें से एक अज्ञात राशि का मान हम दूसरे अज्ञात राशि में राशि के पदों में ज्ञात कर लेते, उसके राशि को पदों में हम ज्ञात कर लेते और फिर क्या करना है, उससे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार अज्ञात राशि विलोपित हो जाती है। इस प्रकार हमारी जो एक विलोपित मतलब एक राशि जो होती है वो हमारी विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण हमारा प्राप्त हो जाता है। एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है, फिर जिससे दूसरी अज्ञात राशि का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। जो हमारी दूसरी अज्ञात राशि हो गई उसका भी हम मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर इस मान को दिए हुए समीकरण में से किसी एक में रखकर दूसरी अज्ञात का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ पहला वो है, हल कीजिए x + y = 7 और 3x - y = 9। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसे हम हल कर लेते हैं। देखो, और इसे हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। देखो, हल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो समीकरण दिया हुआ क्या है, x + y = 7। इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर 3x - = 9, इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। इतना हम एक स्टेप में करते हैं। फिर क्या करते हैं, देखो आपको जो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है, इसमें कहता है कि किसी एक, ये दो समीकरण हैं, इनमें से किसी एक समीकरण जो हमारा, देखो यहाँ पे साधारण मतलब ऐसा समीकरण लो जो थोड़ा सिंपल टाइप में हो। अब यहाँ पे देखो x + y = 7 और 3x - y = 9। तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला समीकरण ये आपको थोड़ा साधारण टाइप का दिख रहा है, सिंपल टाइप का दिख रहा है। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को हम ले लेते हैं, उनमें से एक अज्ञात राशि का हम मान निकाल लेते हैं। तो चलो हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से हम ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या ले लेते हैं, x + y = 7। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चाहे आप निकाल लो x का या y का, चाहे जिसका मान निकाल लो, अज्ञात राशि है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x का मान, नहीं y का मान ले लेते हैं। यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं। तो क्या बचता है यहाँ पे, 7 - x, ये हमारा बच जाता है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना, ये जो हमारा समीकरण 3 है, जो अभी हमारे समीकरण 1 और 2 में जो हमारा समीकरण अभी यूज नहीं हुआ, उसमें ये समीकरण 3 को आपको प्रतिस्थापित कर देना है। तो कर देते हैं। चलो, यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दिया हो 3x - 9। अब y की जगह पर आपको रख देना 7 - x, मतलब 3x - 7। अब यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है ना, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते। कहाँ लिखें, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते। 7 - x = 9। ये हो गया, इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हम सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस है, माइनस लगाएंगे 7, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, +x = 9। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे x है, मतलब ये भी पॉजिटिव मतलब जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -7 है, उस तरफ हम ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा प्लस में। अब इसको हम जोड़ लेते तो क्या हो जाएगा, 4x = 9 और 7 ऐड कर लेंगे 16 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। इस तरह से हमारा जो x का मान आ गया वो आ गया आपका 4। ये हमारा
x का मान आ गया, इधर ना दिख रहा है तो इधर हम लिख लेते हैं। जो x का मान आ गया वो आ गया हमारा 4। देखो इतना आ गया, ये हमारा समीकरण एक हमारा जो अज्ञात राशि का मान है वो निकल आया। अब क्या करेंगे, ये जो मान निकला आपका x का, इसे हमें समीकरण 3 में भी स्थापित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। अब चलो रख देते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो चलो रख देते। क्या है यहाँ पे y माइनस वाई जो इक्वल 7 माइनस एक्स, ये हमें दिया हुआ है। अब जो x है इसके जगह पे आपको हमें 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा y जो इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 4। इस प्रकार से जो y का मान हमारा निकला वो निकल आया 3। अतः हम कह सकते हैं, अतः x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 3, जो कि हमारे इस समीकरण का हल होगा। चलो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है p प्लस क्यू इज इक्वल 14 और p माइनस क्यू इज इक्वल 4। इससे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलो हम कर लेते हैं हल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ p प्लस क्यू इज इक्वल 14, इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा है p माइनस क्यू इज इक्वल 4, ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब देखो क्या करते हैं, जो दो समीकरण दिए यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से चाहे ऊपर वाले समीकरण मतलब जो हमारा फर्स्ट समीकरण है, चाहे फर्स्ट समीकरण या सेकंड समीकरण में किसी एक अज्ञात राशि का हमें मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल 14। यहाँ पे हम किसी एक अज्ञात राशि का हम मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ मान लो हम p का मान निकाल लेते हैं। p क्या हो जाएगा 14, इधर ये जो क्यों है ये पॉजिटिव, इधर हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा आ गया p का मान, इसलिए हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, ये जो p का मान है या समीकरण 1 तो हमारा यूज हो चुका है। अब हम समीकरण 2 में है जो p का मान आया उसे हम पुट अप कर देंगे। पुट अप कर देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण, यहाँ से कर लेते हैं समीकरण 2 में p का मान रखने पर, जो हमारा p का मान है उसे हम रख देंगे p का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा हमारा समीकरण है p माइनस क्यू इज इक्वल 4। अब देखो जो p का मान आया आपको आया 14 माइनस क्यू, अब p के जगह पर हम 14 माइनस क्यू रख देंगे, माइनस क्यू है इज इक्वल 4, ये हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना, क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों जो आपके साइन है वो निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा वो जो संख्या है वो जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 14 और साइन आपका माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे 1, वहाँ 1, यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 क्यू इज इक्वल 4। इतना ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, ये जो -2 क्यू इसको उधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल 2 क्यू, इतना आ गया। अब देखो 14 में से हम 4 को घटा लेते तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल 2 क्यू। अब 2 से इसको हम डिवाइड सरल कर देते तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। तो इस प्रकार से जो हमारा क्यू का मान आ गया वो आ गया 5, क्यू का मान 5 आ गया। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में आपको क्यू का मान रख देना है, तो क्या यहाँ पे हम कर लेते हैं समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर तो रख देते हैं हमारा समीकरण 3 है p इज इक्वल 14 माइनस क्यू। अब यहाँ पे हम रख देते हैं q इज इक्वल है 5, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल 14 माइनस 5। अब जब हम 14 से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9। तो इस प्रकार से कह सकते हैं
कि हमारा जो Q का मान आया वो आ गया 5 और जो P का मान आया वो हो गया 9। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।